वेलकम टू सिंपल लर्निंग। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स पार्ट 1 प्रॉब्लम सेट 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 के एमसीक्यू क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑप्शंस आर 5 upon x minus 3 equal to x square, x into x plus 5 equal to 2, n minus 1 equal to 2n, या 1 upon x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। अब हम इन इक्वेशन को चेक करेंगे। यहाँ पर 5 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में एक्स है, तो इसे हटाने के लिए हमें बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स से। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 माइनस 3x इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर हम इसे अरेंज करके लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है। इसी तरह इक्वेशन 2 को चेक करेंगे। यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 2, अरेंज करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह हम थर्ड इक्वेशन को भी चेक करेंगे, n माइनस 1 इक्वल टू 2n, तो क्या आएगा यहाँ पर? 2n माइनस n इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर n इक्वल टू माइनस 1, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फोर्थ इक्वेशन है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, इसे हटाने के लिए हमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड, देयरफॉर एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब। फिर से अरेंज करके लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज out of the following equations which one is not a quadratic equation. Options are x square plus 4x equal to 11 plus x square, b x square equal to 4x, 5x square equal to 90, या 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अब हम इसे चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा? 4x इक्वल टू 11। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हमें पहले ही ऑप्शन मिल गया, लेकिन हम फिर भी इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, बी को एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर सी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिमिलरली इसे भी हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0, और इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरह लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 5, तो ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। तो इस इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल दिए गए हैं, तो हमें के फाइंड करना है। रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं? जब डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू 0, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, डेल्टा मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब हम इसे कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। नाउ कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वी गेट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू के, सी इक्वल टू के। अब हम इन वैल्यूज को बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करेंगे, देयरफॉर के स्क्वायर माइनस 4k, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू के है, देयरफॉर के स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू 0। अब हम इसमें से के कॉमन निकालेंगे, देयरफॉर के इंटू के माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब के की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर के माइनस 4 की वैल्यू 0 हो सकती है।
देयरफॉर k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 4। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट टू इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की। तो हम इसे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को। देयरफॉर वी गेट ए स्क्वायर ए इक्वल टू रूट टू, बी इक्वल टू माइनस 5 एंड सी इक्वल टू रूट टू। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू रूट टू है, बी की वैल्यू माइनस 5 है और सी की वैल्यू रूट टू है। अब हम इसे पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac में। सो डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ तो हमने यहाँ पर पुट की, तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू रूट टू, सी की वैल्यू रूट टू। सो माइनस 5 इंटू माइनस 5 कितना होता है, 25 प्लस के 25 माइनस 4 इंटू टू, रूट टू का रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगा, 2 होगा। देयरफॉर 25 माइनस 8, 4 इंटू टू इक्वल टू माइनस 8, देयरफॉर इक्वल टू 17। 25 माइनस 8 इक्वल टू 72। तो हमें ऑप्शन में 17 का है, ऑप्शन बी में। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following quadratic equations has roots 3, 5। सो कौन सी quadratic equation के रूट 3, 5 है। 3, 5 है, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 15। रूट कितना है, 3 और 5 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 15 आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे सी की जगह पर 15 कहाँ पर है, इस इक्वेशन में है, इस इक्वेशन में है, मतलब हमें बी और सी में से आंसर फाइंड करना है। ए और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गए। अब देखिए यहाँ पर प्लस के 15 है, तो यहाँ पे 3, 5 है प्लस के, और यहाँ पर प्लस के 15 है। अब 3 इंटू 5 कितना होता है, 15 होता है, और 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 होता है। तो देखिए यहाँ पर 8 दिया है प्लस के, लेकिन यहाँ पर माइनस के 15 दिया है, तो ये ऑप्शन नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। अगर हम इसे चेक करेंगे तो देखिए -3 -5 कितना होगा, माइनस के 8, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, प्लस के 15। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट्स -5। तो इस इक्वेशन के आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट्स -5, मतलब इन इक्वेशन में ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसके रूट का सम -5 है। तो रूट का सम मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो हम सभी इक्वेशन को वन बाय वन चेक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ए को चेक करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए को हम चेक करेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी आएंगी, ए की वैल्यू 3, बी इक्वल टू -15 एंड सी इक्वल टू 3। अब हम इसे पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। देयरफॉर माइनस तो पहले से था यहाँ पर, और b की वैल्यू कितनी है, -15 हमने यहाँ पर पुट किए अपॉन 3। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पर प्लस के 5 है, लेकिन रूट का सम कितना आना चाहिए, -5। तो ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हम चेक करेंगे इक्वेशन बी को। तो अभी से हमने कंपेयर किया, तो ए की वैल्यू 1 आएंगी, बी की वैल्यू -5 आएंगी और सी की वैल्यू 3 आएंगी। नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। तो बी और ए की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस इंटू -5/1। तो माइनस इंटू माइनस कितना होगा, प्लस। तो ये भी प्लस के 5 हो गया। तो बी इन दो, इसका भी जो रूट्स है इनका सम कितना है, +5 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, -5 चाहिए। अब हम इक्वेशन सी को चेक करेंगे। नाउ कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू -5। अब हम पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 1 है, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3। तो ऑप्शन सी भी नहीं है।
अब हम डी को चेक करें तो हमारा आंसर डी हमें मिल गया, फिर भी हम चेक करेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो ए इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 3, बी इक्वल टू 15 एंड सी इक्वल टू 3। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। तो -15/3, 3 वन ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो माइनस के 5 हमें वैल्यू मिल गई। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज √5m² माइनस √5m प्लस √5 इक्वल टू 0। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस गिवन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दी गई है तो कौन सी इक्वेशन ट्रू होंगी? रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, रूट्स आर नॉट रियल, या 3 रूट्स। तो डी तो नहीं हो सकता, तो हम ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूट्स कब रियल होते हैं। इफ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 देन देयर आर 2 डिफरेंट एंड रियल रूट। तो रूट कैसे होते हैं? अनइक्वल होते हैं, रियल होते हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन देयर आर 2 इक्वल रियल रूट्स। तो रूट कैसे होते हैं? इक्वल भी होते हैं, रियल भी होते हैं, जैसे ऑप्शन बी में दिया गया। एंड थर्ड कंडीशन है ये b² माइनस 4ac लेस देन 0 देन देयर आर नो रियल रूट्स। तो अब हम इसे चेक करेंगे इस इक्वेशन b² माइनस 4ac से। तो सबसे पहले हम इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से इस इक्वेशन को। तो हम a² प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो हम कंपेयर करेंगे am² प्लस बी एम प्लस सी। नाउ कंपेयरिंग विथ am² प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू √5, b की वैल्यू माइनस √5 और c की वैल्यू प्लस के √5। देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो देयरफॉर तो हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है, 0 से ज़्यादा आती है या कम आती है या इक्वल में आती है। सो b² की जगह पर माइनस के √5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू √5 इंटू √5। सो माइनस √5 इंटू माइनस √5 प्लस के 5 माइनस के 4 इंटू √5 कितना होगा? 5 होगा। देयर फॉर 4 इंटू 5 इंटू इक्वल टू 20 माइनस के 20 प्लस के 5 देयर फॉर इक्वल टू माइनस के 15। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू लेस देन है 0 से। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, रूट्स आर नॉट रियल। तो अभी हमने कंडीशन में देखा था अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से छोटी रही तो रूट्स आर नॉट रियल। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस mx माइनस 5 इक्वल टू 0 इज 2। फाइंड m। तो हमें एक रूट दिया गया है और हमें m फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? s की जगह पर 2 पुट करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। एज s इक्वल टू 2 is one of the root of the given quadratic equation. Substituting x equal to 2 in given equation, तो क्या आएगा? 2² प्लस m इंटू 2 माइनस 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2m माइनस 5। अब देखिए 2m इक्वल टू यहाँ पर माइनस के 5 राइट हैंड साइड में चले गए तो प्लस के हो गए, और प्लस 4 राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो गया। सो 2m इक्वल टू 1, देयर फोर m इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो ये थे प्रॉब्लम सेट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।